अस्पताल के सामने एक तेज बिजली चमकी। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। न बूढ़ा आदमी, न उसके पैरों के निशान, जैसे वह कभी वहां आया ही नहीं था। लेकिन आर्यन की मुट्ठी में वह काला सिक्का अब भी था और धीरे धीरे वह पहले से ज्यादा चमकने लगा। उसी समय शहर से लगभग 8,000 किलोमीटर दूर एक गुप्त भूमिगत कंट्रोल रूम में सैकड़ों स्क्रीन अचानक लाल हो गईं। एक अलार्म बजने लगा। एक वैज्ञानिक घबराकर चिल्लाया, सर, 19 साल बाद ब्लैक कॉइन फिर से एक्टिव हो गया है। एक अंधेरे कमरे में बैठा आदमी धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, उसे ढूंढो। इस बार वह हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। रात के लगभग 1 बज चुके थे। अस्पताल के बाहर अब भी हल्की बारिश हो रही थी। आर्यन की मुट्ठी में रखा काला सिक्का लगातार गर्म होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सिक्का धड़क रहा हो, बिल्कुल इंसान के दिल की तरह। थक थक थक। आर्यन घबरा गया। उसने सिक्के को जमीन पर फेंकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ खोला, सिक्का हवा में कुछ पल के लिए तैरने लगा। उसकी नीली रोशनी अचानक और तेज हो गई। फिर सिक्का अपने आप वापस आर्यन की हथेली पर आ गिरा। आर्यन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने खुद से कहा, नहीं, यह सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। डॉक्टर भाग रहे थे, नर्सें परेशान थीं, मरीजों के परिजन रो रहे थे। आर्यन भी दौड़कर अंदर पहुंचा। उसने देखा, एक छोटा बच्चा स्ट्रेचर पर पड़ा था। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उस बच्चे की मां रोते हुए बार बार कह रही थी, भगवान, मेरा बेटा बचा लो। उसी समय आर्यन की जेब में रखा सिक्का फिर से चमकने लगा। इस बार उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। आर्यन डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह आवाज किसी और ने नहीं सुनी थी, सिर्फ वही सुन पा रहा था। उसने धीरे धीरे बच्चे के पास कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, सिक्के से हल्की नीली रोशनी निकली और कुछ ही सेकंड बाद मॉनिटर पर सीधी लाइन फिर से चलने लगी। बीप बीप बीप। पूरा कमरा हैरान रह गया। डॉक्टर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीं। उसकी मां खुशी से रोने लगी। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसी पल आर्यन की नाक से खून की एक बूंद नीचे गिर चुकी थी। उसे अचानक बहुत तेज कमजोरी महसूस हुई। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसी समय वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, याद रखना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। आर्यन ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। सिक्का अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अस्पताल के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से काले सूट पहने 4 लोग उतरे। उनमें से एक ने हाथ में एक अजीब मशीन पकड़ी हुई थी। मशीन की स्क्रीन पर नीली रोशनी चमक रही थी। उसने स्क्रीन देखते हुए कहा, सर, ऊर्जा का स्रोत यही है। दूसरा आदमी मुस्कुराया, मतलब चुना हुआ इंसान मिल चुका है। उन्होंने अस्पताल की तरफ देखना शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के की वे तलाश कर रहे थे, वह उनसे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर खड़ा था। और आर्यन अब भी इस बात से अनजान था कि आज रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है।